व्हाट्सअप गाइस, संजू सैमसन की इतनी बेहतरीन पारी देखकर भाई ग्राउंड में सारे लोग खुश हो गए। बोले वर्ल्ड कप वाली याद दिला दी भैया, वैसी ही पारी थी एक तरीके से कि इतनी, और कॉन्फिडेंस इस बंदे का हाई रहता है। आउट भी होता है ना तो भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी था, और जब नॉट आउट भी जाता है तब भी देख लगता है यार सेंचुरी क्यों नहीं हुई। तो उस बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल का होता है, और जब वो फेल होता है ना तो सच में लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत कमाल का प्लेयर है। करते वीडियो साथ में एंजॉय सीएसके वर्सेस दिल्ली के मैच की 1-3 गो। भाई संजू के जो फैंस जस्टिस जस्टिस चिल्लाते थे ना, एकदम सही चिल्लाते थे। मतलब संजू भैया का साल जैसा 2026 का गया है ना, मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा साल हमारी जिंदगी में भी आ जाए। इसी साल संजू को T20 टीम की प्लेइंग 11 से बाहर किया गया था और उनकी जगह ईशान किशन को लेकर आया गया था, और अब इसी साल में उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिता दिया। चेन्नई को प्लेऑफ के नजदीक भी लेकर पहुंच गए। दिल्ली वालों ने कल संजू सैमसन का शो भी देखा। मतलब चेन्नई में भी संजू शतक लगा चुके हैं, वानखेड़े यानी मुंबई में भी उन्होंने शतक लगाया हुआ है, और दिल्ली में भी कल शतक लग जाता अगर थोड़े और ज्यादा रन होते तो। यानी देश के सभी महानगरों में संजू भाई का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल गया लोगों को। सिर्फ एक कोलकाता बाकी है, लेकिन वहां पर बीजेपी वालों ने ऑलरेडी अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, तो वहां संजू भाई की जरूरत है नहीं। समझे? क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन भाई बीजेपी वालों ने तो इलेक्शन सीजन में आकर किया है अपना अच्छा प्रदर्शन, लेकिन संजू भाई तो ऐसा लग रहा है कि साल 2026 की रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम करा ली है। कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है एक मुश्किल ट्रैक पर, उसको देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, अगर पहले संजू को जस्टिस नहीं मिला तो उनके साथ अन्याय तो हुआ है। एक काम करते संजू पर बाद में आएंगे, पहले दिल्ली वालों पर आ जाते, क्योंकि चेन्नई की जीत में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिल्ली का भी है। आप देखो जब बेंगलुरु दिल्ली खेलने आई थी, यानी दिल्ली को जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार का सामना करना था, तो दिल्ली वालों ने तेज गेंदबाजी के लिए पिच बनवा दी। जब पंजाब उनके यहाँ खेलने आई, यानी जब उनको श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या का सामना करना था, तो उन्होंने फ्लैट विकेट बना दी। और कल जब चेन्नई उनके घर पर आई तो दिल्ली वालों ने अकील हुसैन और नूर अहमद के सामने स्पिन विकेट बना दी। उन्हीं को फेवर कर रहे हैं भैया। और सुनो, सुबह दिल्ली में बारिश हुई थी जिसकी वजह से पिच ढकी हुई थी, यानी पिच से मॉइस्चर निकला नहीं था। इसके बावजूद दिल्ली वालों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला ले लिया। अब जाहिर है कि पिच डिफिकल्ट थी, दिल्ली वालों से रन बने नहीं। मुकेश चौधरी और अकील हुसैन ने पावर प्ले में झटके दिए और नूर अहमद ने मिडिल ओवर्स में दिल्ली की बस्ती उजाड़ दी। हालत ऐसी हो गई कि दिल्ली को पहली पारी में ही अपना इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। समीर रिजवी को भेजा गया और ये एक ऐसा फैसला था जो सही साबित हुआ, क्योंकि रिजवी की स्टब्स के साथ एक हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई, जिसकी वजह से कम थोड़े बहुत रन तो बन गए। समीर रिजवी ने नॉट आउट 40 बनाया, जिसकी वजह से दिल्ली 156 रन का टारगेट देने में कामयाब रही। वैसे टारगेट से याद आया, असली टारगेट तो बीजेपी ने चेज किया है बंगाल में टीएमसी को हराकर। लेकिन टीएमसी यानी ममता बनर्जी हारी कैसे, क्या कारण था, और बीजेपी के जीतने के क्या कारण थे, इन सारी चीजों को अगर आप एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हो तो हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना यशवंत देशमुख के साथ। जी हाँ, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट में हमने की हैं जो आपको आसान तरीके से समझा देंगी कि भैया बंगाल चुनाव में हुआ क्या, चुनाव का नतीजा क्या है। अगर आप उसको समझना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जरूर जाना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई पिच मुश्किल थी, दिल्ली के पास गेंदबाजी अच्छी थी। स्टार्क और अंगिड़ी एक साथ पहली बार दिल्ली के लिए खेलने वाले थे। चेन्नई को शुरू में प्रॉब्लम भी हुई। ऋतुराज गायकवाड़ हमेशा की तरह मैगी चढ़ाकर आए थे ड्रेसिंग रूम में, और मैगी पकने से पहले आउट होकर चले गए। कमाल। लेकिन गेंदबाजी मुश्किल हो रही थी और पावर प्ले में चेन्नई 6 के रन रेट से भी रन नहीं बना पा रही थी। लेकिन पावर प्ले की आखिरी 2 गेंद में उर्विल पटेल ने 2 छक्के लगाकर चेन्नई का स्कोर 44 रन पर 1 विकेट कर दिया। इसके बाद उर्विल ने अपने दूर के भाई अक्षर पटेल को विकेट तो दिया, लेकिन चेन्नई के लिए मामला आसान हो चुका था। उन्होंने 4 नंबर पर एक बार फिर कार्तिक शर्मा को प्रमोट किया, लेकिन किसी को भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये संजू सैमसन शो था। संजू शुरू में तेज नहीं खेले, बल्कि काफी फंस भी रहे थे। लेकिन संजू की बैटिंग की हाईलाइट इस साल यही रही है कि वो समझ लेते हैं कि किस गेंदबाज को टारगेट करना है और किसको नहीं। कल नटराजन और कुलदीप यादव की शामत आई थी। संजू ने इन दोनों को 300 के स्ट्राइक रेट से रन मारे और फिर दिल्ली वालों को इतना कूटा कि 155 के टारगेट में भी संजू अपनी सेंचुरी के करीब आ गए थे। मगर सब सही होता ना दोस्तों तो संजू एक और सेंचुरी अपने नाम कर लेते। लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में संजू ने खुद कहा कि यार बड़ा सेल्फिश लगता है कि दूसरे खिलाड़ियों को कहो कि 1 रन लेकर मेरे को दे दो, मुझे सेंचुरी पूरी करनी है ना। ये अच्छी बात नहीं है। संजू 87 रन पर नॉट आउट रहे, उनकी वजह से चेन्नई को बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स मिल गए। अब अगर पॉइंट्स टेबल को आप देखोगे ध्यान से तो चेन्नई 6ठे नंबर पर है। ज्यादा पोजीशन में बदलाव नहीं आया है, लेकिन चेन्नई के 10 पॉइंट हैं और दूसरे नंबर पर बैठी बेंगलुरु के 12, यानी चेन्नई बहुत ज्यादा दूर नहीं है लाडलो। अचानक से लगने लगा है कि ये टीम प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर सकती है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। संजू की पारी की तारीफ भी जरा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना जरूर, कुछ बढ़िया सा बोलना। संजू भाई तो ऐसा लगता है पूरी जिंदगी का जस्टिस 2026 में ही लेकर मानेंगे। आज
एक 26 और में तो इंपॉर्टेंट दुनिया मैच है खत्म थी। पंजाब और हैदराबाद के बीच। पॉइंट्स टेबल में ये सारी इंटरेस्टिंग टीमें इस होगा। मैच को देख रही होंगी। हम भी मैच देखेंगे और मैच की रिपोर्ट लेकर कल सुबह ये बड़ा हाजिर हो जाएंगे। मजेदार आप होने चैनल वाला को है सब्सक्राइब करके जाना। भाई। बहुत ही मजेदार मैच आने वाला है दोस्तों। रात को होगा वो क्या कहते हैं मौत का नंगा नाच उठाई। तो इस तरीके से, क्योंकि दोनों टीमों को फाइट करनी है टॉप 4 में बनने के लिए। टॉप 4 क्या, टॉप 2 में भी। और दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर, अभी तक लग रहा था एक तरफा आरसीबी और पंजाब क्वालिफाई कर दें। भैया अब कुछ भी हो सकता है, एक तरफा नहीं रहेगा मामला। अगर ये बाकी मैचेस में हग्गा मार गए तो एंड ऑफ द डे यही होता है। कितने भी मैच जीत लो, जो क्रूशियल टाइम आता है ना, 2-4 पॉइंट मेन होते हैं जो इकट्ठे कर, वहां पर अगर आपने एक विनिंग स्ट्रिक की जगह लूजिंग स्ट्रिक पकड़ ली, फिर नहीं हो सकता आपको कुछ। और पंजाब ने पकड़ लिया विनिंग स्ट्रिक, वो बैलेंस तरीके से, सूझबूझ से, वो फूक फूक के कदम रखने वाली बात आती है, उस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं। और एक बार को क्या होता है, जब टीमें जीत रही होती है हमें लगता है भाई कमाल टीम है, जब हारती है हम कहते हैं अब ये गड़बड़ी। तो देखो पंजाब और आरसीबी बहुत बढ़िया टीम है, हार जीत तो आ जाती है, लेकिन जिस तरह से सीएसके ने खेला है भाई, मुंबई इंडियंस के लिए भी एग्जाम्पल है भैया। तुम स्टार स्टडीड थे, तुमने वो नाश वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, टीम का ऐसा हुआ है कि इनकी जब से हार्दिक कैप्टन बने टीम अच्छा कर नहीं पा रही है। अब उसमें हार्दिक पांड्या की गलती नहीं है, बाकी क्या कर रहे हैं ये आ जाता है। बल्कि पिछले मैच में देखो रोहित शर्मा वापस आया, क्या कमाल की बैटिंग करी यार। तो भैया कुछ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है सीएसके जीत जाए, पता लगा। हाँ और पॉइंट भी चेक करेगा। ऑलराइट, टेक केयर।